मारा, बाम्बू से मारा, पूरा वीडियो हमारे पास है। इन लोग ने मतलब इतना मारा कि दौड़ा दौड़ा के मारा। इन्होंने 3-4 साल से बहुत ज्यादा मतलब ये कर रखा है कि ये फुल गुंडागर्दी कर रहे हैं। जैसे ही मेरे पापा गए उतने में वो लोग ने मेरे पर हाथ छोड़ना चालू कर दिया। मेरे भाई को इतना मारा है कि मेरे भाई की जो है हड्डी टूट गई है, सर्जरी हुई, हम लोग ले लेके अस्पताल में भाग रहे हैं। बोले नाला सुपारा खाली करके चला जाए इधर से, और कहीं वैसे ही चला जाए या विरार चला जाए, लेकिन इधर दिखाई नहीं देना। दिखाई देगा तो दोबारा फिर मारेंगे तुम्हारे। आगे भी डर है हमें, अपनी जान का बहुत खतरा है आगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। बीते दिनों नाला सुपारा में एक मसला सामने आया था जिसमें साफ तौर पर देखा गया था दो चिकन फ्राई वालों में आपस में भिड़ंत हुई, कहासुनी हुई और ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया, मारपीट तक ये मामला पहुंच गया। 4 तारीख को ये जो मारपीट हुई है जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्या मामला है जानते हैं। मेरा नाम साजिद रहमत अली शेख, मैं प्रगति नगर रहता हूँ, संजय अपार्टमेंट में, शॉप नंबर 4 है, 90 फीट रोड, नाला सुपारा ईस्ट में। मेरे को रहमत नगर बुलाया था बातचीत करने के लिए। तो जैसे ही मेरे पापा गए उतने में वो लोग ने मेरे पर हाथ छोड़ना चालू कर दिया। बाम्बू से मारे, रॉड से मारे, इतने सारे जनते में तो अचानक से गिर भी गया था। फिर हम लोग जब भागने लगे तो वो दौड़ा के मारने लगे हम लोग को। दुकान बंद करने के लिए बोले तुम लोग दुकान बंद कर दो, यहाँ से चले जाओ। मेरी चिकन फ्राई की दुकान है। वाजिद से वाजिद, क्या बताओगे क्या घटना हुई है 4 तारीख? घटना हुई, मेरी दुकान है लक्ष्मी नगर नाके पे, मैं चिकन फ्राई करता हूँ, दुकान चलाता हूँ। मैं 18-20 साल से मेरी दुकान है, मैं छोटा था जब से दुकान करता हूँ। तो इन्होंने 18-20 आदमियों ने हमें धमकी दी कि तुम ऐसा ऐसा मत करो। तो हम लोग सिलेंडर में और मेरे पापा जो छोटा वाला भाई है वो रख के आ रहे थे, तो इन्होंने कपिल ने और वसीम ने आवाज दी। तो बातचीत करते में इन्होंने मेरे भाई को बहुत मारा, बाम्बू से मारा, पूरा वीडियो हमारे पास है। इन लोग ने मतलब इतना मारा कि दौड़ा दौड़ा के मारा। हमारी एफआईआर सब हुई भी है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। खाली करके भाग जाओ नाला सुपारा, और ये हमको डरा रहे हैं। ये वसीम, कपिल, फैजान, फैयाज, फहीम, इकरार कि नाला सुपारा छोड़कर भाग जाओ। ये बहुत सारे जन है, 18-20 जन चिकन वाले ये एक साथ है। हम जो है एक ही है, मैं और मेरा बब्बा। आप लोग कितने साल से? 18 साल से। 18 साल से मैं दुकान लगा रहा हूं। ये लोग कब से लगा रहे हैं? इन्होंने अभी 3 साल में कंपटीशन पूरा शुरू कर दिया है, और इन लोग इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि क्या बोलूं। इन लोग दुकान पे आके धमकी दे रहे हैं कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। हम इन्हें समझा रहे तो ये हमें सुन नहीं रहे, और इन्होंने इसी तरह हमें रहमत नगर में बुलाया और हमें इतना मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। ये जो कपिल है ये पूरा गुंडागर्दी करता है हमारे साथ, और हमेशा हमें गाली गलौज करता है। इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है? इससे पहले भी इन्होंने कई बार कर चुका है। मैंने बीच में भी केस किया था, एफआईआर हुई भी है हमारी पिछले 3 साल पहले। तो इन्होंने जो है मांडोबली करने की कोशिश करी, हमें धमकाया और तो हम मने चलो जान दो, ठीक है। लेकिन इन लोग फिर आगे साथ रहना है तो एक ही साथ रहना है, एक ही परिवार के है, आगे जाके देख रहा है। लेकिन इन लोग जो है हमें ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं, आगे जाके मेरी फैमिली को ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्होंने इतना परेशान कर दिया कि ये हमें धमकी दे रहे हैं, अड़ी बड़ी। मेरे अब्बा को डरा रहे, धमका रहे हैं। और मैं जो हूँ पहले से ही रहता हूँ इधर, पहले से ही धंधा करता हूँ, हर किसी को पता है कि मैं लक्ष्मी नगर पे दुकान लगाता हूँ। इन्होंने 3-4 साल से बहुत ज्यादा मतलब ये कर रखा है कि ये फुल गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इन्होंने मेरे भाई को इतना मारा है कि मेरे भाई की जो है हड्डी टूट गई है, सर्जरी हुई, हम लोग ले लेके अस्पताल में भाग रहे हैं। और हमारा केस भी एफआईआर हुई भी है। और इन्होंने कल ही जो है झूठी एफआईआर कर दी कि इन लोग ऐसा ऐसा झूठ बोल रहे हैं। जो पुलिस ने इनकी एफआईआर ले ली, और झगड़ा हुआ 5 तारीख को, और एफआईआर इन्होंने कल दोबारा करी। तो पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही? पुलिस हमारी इतनी सुनवाई नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। वे उठे भी नहीं कहीं गए, और उन चारों तरफ पैसे भरे जा रहे हैं। सर्जरी हुई है, मेरे भाई का हाथ उठ नहीं रहा है बिल्कुल। 4 तारीख को असल मायने में पूरी घटना क्या हुई? आपके पिताजी को और भाई को बुलाया, फिर हाथापाई शुरू कर दी। फिर हाथापाई इन्होंने शुरू कर दी। इन्होंने सोचा इन्हें बहुत मारेंगे तो ये डरा धमका जाएगी, सुनेंगे। लेकिन हम नहीं सुनेंगे, हम कानून के तरीके से लड़ेंगे। हम पुलिस के साथ है, पुलिस हमारा जो करेगी हम वैसा करेंगे। हमारी मांग ये है कि इन्हें सजा होए, इंसाफ चाहिए हमें, किसी भी तरह हमें इंसाफ चाहिए। क्या कहेंगे? आपके बेटे को काफी चोट लगी, ज्यादा लगी तो सजा होनी चाहिए। मांग ये है सजा होनी चाहिए, 4-5 साल जेल जाना ही चाहिए। कितने साल से आप कम दुकान लगाते हैं? यहाँ तो 18 साल हो गया। 18 साल हो गया। छोटा सा लड़का था, मैंने पढ़ाया भी 15 तक पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर में देख सकते हैं आप। 15 तक पढ़ा है महाराष्ट्र में। लेकिन अभी जो है ना ये बोले नाला सुपारा खाली करके चला जाए इधर से, और कहीं वैसे ही चला जाए या विरार चला जाए, लेकिन इधर दिखाई नहीं देना। दिखाई देगा तो दोबारा फिर मारेंगे तुम्हारे। अभी दोबारा फिर धमकी दे रहे हैं। इनकी सुनाई, इनका ये पैसा भर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और बहुत परेशान है। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो बोलते मुझे डराते हैं, बोले यहाँ से मारेंगे, मार खाएगा और यहाँ से भाग जा। लड़का मेरा नाला सुपारा में कितने साल से रह रहे हैं? नाला सुपारा में 18 साल हो गया, 17 साल। परसों भी जो है ना घुड़की दे रहे थे, दुकान पर धमकी दे रहे हैं। रात को भी इकट्ठे हुए, मैं चुप करा होगा घर पे चला गया, लेकिन रात को भी गाली गुआ हुई, लेकिन ये है कि मार पिट्टी नहीं हुई। अब ये लोग जो है ना गाँव में ही फोन कर रहे हैं। घटना के बाद भी बार धमकी? हाँ, अब भी धमकी दे रहे हैं, पैसा भर रहे हैं। अभी अब मैं लड़के को उठा के लेके गया, कांदावली मना कर दी, और बिरार लेके गया, समनीरी में कौन सा वो है हॉस्पिटल, हाँ उसमें भी लेके गया, उसमें मना कर दी, प्राइवेट में भर्ती कर रखा। तो मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। अब ये लग रहा है इन्होंने केस करके क्या करा के
बाहर से बाहर ही जो है ना पैसा भर गया और जमानत भी नहीं हुई ना, उठाया पुलिस वालों ने, कुछ नहीं कुछ सुनाई। कार्रवाई नहीं, कार्रवाई बहुत करेंगे तो ज्यादा पुलिस वाले ही परेशान करेंगे, हो रहे मेरे हैं इंसाफ हमारे चाहिए। गरीब आदमी का साथ कौन नहीं देगा। तो अभी आगे भी आप लोगों को डर है? आगे भी डर है ना, आगे मार के डाल दिया अपने लड़के को या पीछे तो क्या होगा। आज हाथ तोड़ दिया, कल को मर्डर वर्डर कर दिए तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा भाई मर जाता, हम लोग छुटाए, हम लोग हाथापाई में गए, पूरा वीडियो है हमारे पास, पूरा पेन ड्राइव में दिया हुआ है। इतनी इस कदर गुंडागर्दी कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब आखिर नहीं हुई तो हम लोग ने अपनी आवाज उठाई, हमारी आवाज को दबाने की वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा हमें मारा, इतना मारा। आगे भी डर है? आगे भी डर है, हमें अपनी जान का बहुत खतरा है, हमें आगे जाके। क्या मांग रहे हैं आप लोग? हमें इन्हें सजा दिलानी है, इन्हें सजा होनी चाहिए किसी भी तरह। कपिल को, फैजान को, फहीम को, सुबान को, इन्हें सबको सजा होनी चाहिए। बस हमारी यही मांग है और कुछ नहीं। हम कानून के द्वारा लड़े, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए किसी भी तरह। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये चिकन फ्राई वालों के बीच में जिस तरीके से भिड़ंत हुई है, जो व्यापार को लेकर जो ज्वलनशील वाली भावना होती है, इसको लेकर ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मसला सामने आया है ये मारपीट का। इस पूरे विषय पर पुलिस की कार्रवाई ठीक तौर से नजर नहीं आ रही है। इस खबर के बाद में क्या कुछ असर होता है ये सब कुछ देखना होगा। फिलहाल ये पीड़ित परिवार दर बदर भटक रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। इन्हें आगे भी जान का खतरा है, ये भी साफ तौर पर कहना है। इनका कहना है अगर इन्हें कल को कुछ होता है इसके लिए जिम्मेदार वो ही लोग होंगे जो इस बार इन पर हमला किए हैं। क्या कुछ होता है देखना होगा।